Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Sareem. Today I am going to discuss the most important current affairs. For screening test, for objective type of paper, for one paper MCQs, and for the students of lecturer history who wanna apply for lecturer history. So these MCQs will be very helpful for all these students. So let's start our today's topic. But before starting this topic, you just have to subscribe to my YouTube channel and give your views in comment section. Now let's move to the PDF. अब PDF की जानिब बढ़ते हैं। तो इसमें जो है कुछ चीज़ें जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं डिस्कस करने वाली, वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला आपका जो इसमें MCQs है, मैं आपको गारंटेड कह सकती हूँ कि आप बेशक ये MCQs प्रिपेयर कर रहे हैं, लेकिन ये MCQs आप बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं CSS स्क्रीनिंग के लिए और हिस्ट्री के स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने PPSC FPSC में अप्लाई किया हुआ है। और ये पाकिस्तान स्टडीज़ के MCQs में भी आते हैं। जो वन पेपर MCQs आपका होता है कोई भी, जैसे कि जिसमें आपको जनरल नॉलेज पूछी जाती है, जिसमें पाकिस्तान की हिस्ट्री भी शामिल होती है, तो ये सब के लिए ही बेनिफिशियल है और ये चीज़ें आपको बहुत ज़रूरी है पता होनी चाहिए। इंटरव्यू में आपसे पूछी जा सकती हैं। और बाज़ दफ़ा ये होता है ना कि इंटरव्यू में आपसे बिल्कुल बेसिक पूछा जाता है, बिल्कुल बेसिक चीज़ें पूछी जाती हैं जो बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं और वो आपको लेकिन भूल चुकी हैं। ठीक है, तो इसलिए यू शुड गेट इन टच विद ऑल दीज थिंग्स। आपको इनके साथ भी थोड़ा सा फैमिलियर होना चाहिए। ओके, आर MCQs नंबर 1 इज़ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है उनकी मेन ऑक्यूपेशन क्या थी, या उनका पेशा पूछ लें, यहाँ पर उनका इकॉनमी से रिलेटेड भी आपको पूछा जा सकता है। मतलब ये 2-3 तरह से आपको MCQs पूछा जा सकता है। तो उसमें आप क्या मेंशन करेंगे? एग्रीकल्चर। सो एग्रीकल्चर इज़ द करेक्ट ऑप्शन, यानी एग्रीकल्चर कहते हैं ज़राअत को। नाउ मूव टू द नेक्स्ट MCQs। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मोहनजोदाड़ो? मोहनजोदाड़ो का मतलब क्या है, इसका क्या मीनिंग है? सो इट्स मीनिंग इज़ माउंट ऑफ डेड। माउंट कहते हैं जो ढेला होता है, ठीक है। तो या फिर आप इसे कह सकते हैं कि मुर्दा लोगों का शहर, ये भी कहा जाता है। ओके अच्छा, ये वैसे बहुत ज़्यादा उनके लिए कन्फ्यूजन होती है जिन्होंने मोस्टली पढ़ा होता है उर्दू मीडियम में, बट नाउ दे हैव टू स्टडी इन इंग्लिश, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए ये छोटी छोटी चीज़ें जो है मैं कोशिश करूँगी उर्दू मीडियम वालों को भी ऐसे याद करवाऊँ कि वो उन्हें याद आ जाए कि हाँ वाकई में हमने ये पढ़ा हुआ है। नाउ MCQs नंबर 3 इज़ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज़ नाउन एज। इंडस वैली सिविलाइजेशन को क्या कहते हैं? हड़प्पन सिविलाइजेशन। इट्स आल्सो कॉल्ड हड़प्पन सिविलाइजेशन, क्योंकि हड़प्पा भी जो है ये जो है एक इलाका है। नेक्स्ट इज़ 4 MCQs। फोर्थ नंबर का ये MCQs है। द अदर सिविलाइजेशन फ्लोरिश्ड एट हड़प्पा एंड अदर साइट्स एज अर्ली एज। तो अब अगर दूसरी सिविलाइजेशन जो है वो कब फैली और कहाँ से फैली, तो ये 2500 BC मीन्स बिफोर क्राइस्ट, इतने टाइम पहले ये फैलना शुरू हुई। अच्छा, नेक्स्ट आपका MCQs है। अलेक्जेंडर द ग्रेट अराइव्ड इन टेक्सला। इन अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर आज़म जिसे कहते हैं, तो वो टेक्सला में कब आए? 326 में। अच्छा, कुछ के नहीं लगे हुए MCQs, तो इसलिए मैं आप लोगों को ओरली बता रही हूँ, आप बेशक खुद भी सर्च कर लीजिए, बिल्कुल एप्ट है और करेक्ट है। नाउ मूव टू द MCQs नंबर 6। इन विच ईयर मोहम्मद बिन कासिम अटैक्ड सिंध। ये तो वैसे मोस्टली आपको पता होगा क्योंकि जो मोस्टली अप्लाई करते रहते हैं वन पेपर MCQs के लिए, और ये अक्सर ये PPSC में बहुत बार आया है, ये CSS में भी पहले भी आ चुका है MCQs, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है 712 में। और मोहम्मद बिन कासिम जो है फ़ातेह की हैसियत से सिंध में दाखिल हुए थे, जो कि मौजूदा कराची है, शहर कराची। ओके, मोहम्मद बिन कासिम वाज कॉल्ड बैक बाय, मतलब उनको किसके ज़रिए वापस बुलवाया गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सुलेमान बिन अब्दुल मलिक। जो डिस्ट्रैक्ट करते हैं MCQs, जो ऑप्शंस दिए जाते हैं उनको कभी भी मत पढ़ा करें, क्योंकि जब आप MCQs आपके सामने मतलब आंसर शीट आएगी तो आप बाकी जो डिस्ट्रैक्ट करने वाले MCQs होते हैं उनको पढ़ते हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम किसको मार्क करें। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप सिर्फ करेक्ट आंसर को हमेशा पढ़ा करें,
क्योंकि जब आप बाकियों को भी पढ़ते हैं ना, तो पेपर जब आपके सामने आता है तो आप कहते हैं फ़लाँ इसका आंसर होगा, फ़लाँ होगा, इसी कशमकश में आप गलत पे मार्क कर देते हैं। इसलिए बिल्कुल भी कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। अगर जहाँ पर आप कन्फ्यूज़ हो गए तो वहाँ पर आप रह जाएँगे, तो इसलिए आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना, इसका ये करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट वन इज़ अल-बेरूनी केम इंडिया अलोंग विद। अल-बेरूनी इंडिया आया, किसके साथ आया? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है, तो ये महमूद ऑफ गज़नवी, ठीक है, इनके साथ। और ये टाइम पीरियड भी मेंशन कर सकते हैं आप। ये अल-बेरूनी जो है ये एक पर्शियन स्कॉलर था जो कि इंडिया आया था, ये महमूद ऑफ गज़नवी के साथ 1707 में। एमसीक्यूज़ नंबर 9 है, इसमें से एक मैं आपको दूंगी, उस पर आपने खुद सर्च करना है और कमेंट सेक्शन में बताना है कि उसका क्या आंसर है। उसकी फिर मैं आपको वेरिफिकेशन कर दूंगी। द लास्ट हिंदू रूलर ऑफ सब कॉन्टिनेंट वास, यानी बरसगीर का, सब कॉन्टिनेंट मतलब बरसगीर का आखिरी हिंदू कौन था? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, इसका आंसर लिखा हुआ है राजा पृथ्वीराज, ये इनका नाम है। एमसीक्यूज नंबर 10, हु डिस्ट्रॉयड द टेम्पल ऑफ सोमनाथ। सोमनाथ का मंदिर किसने डिस्ट्रॉय किया? तो ये महमूद गजनवी ने किया। टेम्पल ऑफ सोमनाथ महमूद गजनवी ने डिस्ट्रॉय किया। विच सिटी गजनवीज डेवलप एज देयर सेंटर ऑफ इस्लामिक कल्चर। गजनवीज ने मतलब इस्लामी सेंटर के लिए, ठीक है, इस्लामी मरकज़ के लिए कौन सा, मतलब इस्लामिक कल्चर को प्रमोट करने के लिए किस सेंटर को चूज़ किया? तो उन्होंने मरकज़ बनाया था लाहौर को। लाहौर इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज़ ट्वेल्थ वन, विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल वाज फाउट इन 1192। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है सेकंड बैटल ऑफ टेरेन। ये जो है सेकंड बैटल ऑफ टेरेन जो है, ये एक किस्म की ऐसी बैटल थी जो कि 1192 में लड़ी गई। आपको ये भी पूछा जा सकता है कि बैटल कब लड़ी गई, ठीक है, तो आपने फिर 1192 पे लगाना है। मतलब इसको ना आपको दो तरह से एमसीक्यूज पूछा जा सकता है, ये होती हैं टिक्स और ट्रिप्स होती हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। नंबर 13 इज़ फर्स्ट इन्वेजन ऑफ सुल्तान महमूद ऑफ गजनवी इन अ सब कॉन्टिनेंट वाज टुक प्लेस इन, यानी पहली जो एक किस्म की इन्वेजन कहते हैं, मतलब मदाखलत करना। तो मदाखलत सुल्तान महमूद की कब हुई बरसगीर में? तो ये इसकी ये मेंशन है, ठीक है, 1000 पे आपने मार्क करना है। नेक्स्ट इज 17th अटैक ऑफ सुल्तान महमूद गजनवी ऑन इंडिया वाज टुक प्लेस इन। ये मैं अगर आपको भी बता दूंगी तो ये थोड़ी सी चीटिंग हो जाएगी, तो इसलिए आप बच्चों ने इसका आंसर मुझे खुद देना है कमेंट सेक्शन में। ये आपकी असाइनमेंट है छोटी सी। एमसीक्यूज नंबर 15 है, हु वाज नाउन एज द एब्डक्टर ऑफ स्कॉलर्स। एब्डक्टर जो है अगवा करने वाले को कहते हैं, तो ये किसको कहा जाता है? महमूद गजनवी को। द फर्स्ट इस्लामिक स्टेट वाज एस्टेब्लिश इन इंडिया इन 1206। 1206 में पहली इस्लामिक स्टेट जो थी वो इंडिया में इस्टेब्लिश की गई। एमसीक्यूज नंबर 17 है, द सल्तनत पीरियड विच लास्टेड 4 आवर, यानी सल्तनत पीरियड कितने अरसे तक रहा? तो इसका करेक्ट आंसर है 1320, यानी 320 सालों तक, ठीक है, 320। एमसीक्यूज नंबर 18 इज़ द फर्स्ट डायनेस्टी ऑफ सल्तनत पीरियड वाज। पहली डायनेस्टी जो थी सल्तनत पीरियड की, तो वो कौन सी थी? स्लेव डायनेस्टी से ये स्टार्ट हुआ था सल्तनत पीरियड, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड है ये हिस्ट्री का, और ये याद करना भी कुछ स्टूडेंट्स को बहुत मुश्किल लगता है, तो ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। सबसे पहले इनके नामों को ना पूरा इनके जितने भी हमारे सुल्तान गुजरे हैं, इनके नामों को आप जितने भी ये सल्तनत पीरियड में हमारे रूलर्स गुजरे हैं, आप इनके नेम्स पहले अच्छी तरह से याद कर लें, उसके बाद आप इनकी हिस्ट्री पढ़ें और फिर बताइएगा कि ऐसे याद करने में और ऐसे याद करने में क्या फ़र्क है। एमसीक्यूज नंबर 19 है, द स्लेव डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत वाज। स्लेव डायनेस्टी दिल्ली सल्तनत की, तो वो कौन सी थी? मतलब लास्ट डायनेस्टी जो है, इसको आपको याद रहना चाहिए, लास्ट डायनेस्टी लोधी डायनेस्टी थी, ठीक है, दिल्ली सल्तनत की। नंबर 20 है, द हड़प्पा इज़ लोकेटेड नियर द। हड़प्पा कहाँ पर लोकेटेड है? साहिवाल, ओके। तो ये थे आज के हमारे टॉपिक्स, ठीक है, मतलब ये जिनको हमने इम्पोर्टेंट कुछ एमसीक्यूज थे जिनको हमने डिस्कस करना था। आपको मेरा नंबर स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, यू मे कॉन्टेक्ट मी ऑल्सो, बट यू शुड गिव योर आंसर इन कमेंट सेक्शन, जो आपसे पूछा गया है। बहुत ज़्यादा आपने ऑनेस्ट होकर इसका आंसर देना है, और फिर उसको मैं वेरीफाई करूँगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए,
ताकि आप लोगों की भी लाइक का मुझे अंदाज़ा हो सके कि आप लोगों को किस किस्म की चीज़ों में प्रॉब्लम आ रहा है, देन फिर मैं उसी पे अपनी वीडियो बनाऊँ। ओके देन, अल्लाह हाफ़िज़। और ये जल्दी में मैंने वीडियो बनाई है। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, दुआ में याद रखिएगा।